तो हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा एलपी साइको का मतलब 20 नंबर वाला मॉक चल रहा है। तो ये अनलिमिटेड एडिशन से मैंने मॉक दिया है, तो उसका मेरा स्कोर इधर दिख रहा है। 30 को जो है वो 30 को मेरा निकला है, 30 में से 18.23। ठीक है, बाकी पूरा जो है वो देखते हैं कहाँ कितना नंबर आया है। तो मेरा नंबर आया है, ये देखिए, मेरा नंबर आया है 203। ठीक है, 203 आया, 203 249 में से। और इसका कट ऑफ गेट 205। तो मेरा अटेम्प्ट था 208 228 और उसका एक्यूरेसी 89.04। तो पांचों जो बैटरी टेस्ट है, तो उसमें बैटरी टेस्ट में मेरा कितना कितना नंबर आया, और पांचों बैटरी टेस्ट करने का पूरा शॉर्ट जो प्रोसेस होता है, तो पूरा प्रोसेस में इधर मैं बताने वाला हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसके उससे बहुत उसका हेल्पफुल होगा जो साइको का एग्ज़ाम है। तो चलिए देखते हैं। तो मेरा जो पहले वाला बैटरी टेस्ट है, तो उसमें मेरा नंबर है 42। मैंने स्कोर 42, मैंने 42 किए थे, लेकिन उसमें मेरा स्कोर निकला है 40 नंबर निकला है, लेकिन दो गलत हो गया। ठीक है, तो दो कहाँ गलत हो गया, तो किस लिए गलत हो गया मैं देखते हैं। तो उसका 30 को निकल गया मेरा 50.45। तो जो टेबल टेस्ट है उसमें, टेबल टेस्ट में इसमें मेरा मतलब माइंड फ्रेश करके उसमें मॉक देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें टेबल टेस्ट में मेरा गलत हो गया, क्योंकि जो वो जो देखिए मेरा हुआ है कितना, 10 में से मैंने 7 अटेम्प्ट किए थे, 3 सही हुआ, 4 गलत हो गए। तो ये जो गलत हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। ठीक है, तो लेंदी क्वेश्चन से मेरा टाइम पूरा निकल गया, हड़बड़ी में इसको मेरा गलत हो गया। नहीं तो टेबल टेस्ट मेरा चल अच्छे से ही अच्छे होता है, जो पिछले जो मॉक दिया है। तो इतने जो मॉक दिए, इसमें से पहली पहली बार जो हुआ मेरा, इसमें डिस्क्वालीफाई हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं सुधरूँगा, कोई बात नहीं। तो आप लोग भी सुधर जाना उसको, क्योंकि टेबल टेस्ट जो है सेकंड वाला मॉक है, तो ये इतना मतलब 2 नंबर वाला बैटरी टेस्ट है। इसमें जो क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ा पकड़ना चाहिए, नहीं तो इसमें नहीं होगा। तो देखते हैं। तीसरा वाला जो बैटरी टेस्ट था, उसमें ब्रिक टेस्ट वाला था। तो मैंने ब्रिक टेस्ट में से 50 अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें मेरा नंबर 49 हुआ, एक गलत हो गया। ये भी हो जाता है, ब्रिक टेस्ट प्रैक्टिस करने से पूरा हो जाएगा। तीसरा नंबर हो गया। तो चौथा नंबर जो तो फाइन डिजिट 6 वाला है, तो उसमें मेरा नंबर है कितना, 60 मैंने अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, फाइन डिजिट 6, तो 60 मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो इसमें मेरा नंबर है 57 और उसका टी स्कोर निकल गया 47.88। उसका टी स्कोर निकल गया। ठीक है, 47.88। तो सिमिलर वाला टेस्ट था, मैंने उसमें 79 अटेम्प्ट किए थे 72 में से। तो मेरा नंबर हुआ है 54 और टी स्कोर इसका भी निकल गया 59.16। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इसका पूरा प्रोसेस, उसके बारे में पूरा एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये जो पहले वाला पेपर टेस्ट है ना, इसमें मेरा क्या था, फिगर एंड नंबर वाला जो था, फिगर नंबर। देखिए, फिगर और नंबर वाला क्वेश्चन में आपको करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो फिगर और नंबर है ना, फिगर का नंबर के साथ उसको याद करना पाई। तो याद कैसे करोगे तुम लोग, देखिए मैंने एक एक करके दिखाते हैं। ये जो फूल है ना, ये जो गुलाब का फूल देख रहा है, तो मैंने इसको याद किया था गुलाब का फूल। जो ये देखिए गुलाब का फूल, मैंने इसको याद करता 45 के एज में कोई लड़की मुझे फूल दे रहा है, ऐसे करके मैंने इसको कहानी की तरह से याद किया है। मैंने कहानी जैसे भी हो, ठीक है, आंसर आना चाहिए। अगर तुम लोग और दूसरा भी कोई कहानी अगर मतलब मालूम है, तो अब जैसे तैसे करके इसको याद करना चाहिए, उन्हें याद होना चाहिए। ये कुल्हाड़ी देख रही है, ये कुल्हाड़ी, तो मैंने इसको कुल्हाड़ी की याद किया था। मैंने 60 के एज में भी अभी कुल्हाड़ी चला रहा है। वो वृद्धा लोग जो होता है ना, बूढ़ा लोग, तो वो 60 के एज में अभी कुल्हाड़ी चला रहा है। ऐसे करके मैंने इसको याद किया था। पूरा जो इसको पूरा याद किया था मैं, ऐसे ऐसे करके पूरा ट्रिक बना के। ठीक है, 44 देखिए, 44 गुलाब वाला देखिए, गुलाब का मैंने याद किया था। ये 77 में इस बार गुलाब मतलब बीजेपी, इस बार 70 से सीट इसको निकला है, सीट इसको निकल गया है, मतलब उसको सीट ही मिला है इतना ही। ऐसे करके याद किया था। जो केडली है चाय वाला, मैंने इसको देखा था चाय वाला, 40 रुपये का चाय ले रहा है, कितना पैसे ले रहा है, 40 रुपये का चाय ले रहा है। तो इसको ऐसे करके याद किया था। माउस जो है 47, इसको याद किया था। मतलब पूरा ट्रिक बना के इसको मैंने याद किया था। तो आप भी इसको ट्रिक बना के याद कीजिए। ठीक है, इसको आपको पूरा सही हो जाएगा। तो मैंने इसमें से कितना, एक गलत हो गया मेरा, कौन सा वाला, 6 वाला। 6 वाला गलत हो गया, 6 वाला फ्लाइट थे। ठीक है, तो इसमें फ्लाइट कितने थे, फ्लाइट 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 37। फ्लाइट को मैंने इसको याद किया था। जो फ्लाइट है, जो 37 वाला जो फ्लाइट है, वो उड़ान अभी छुड़ा है, और 37 किलोमीटर पर आवर उसके स्पीड से वो जा रहा है। ऐसा करके मैंने याद किया था, लेकिन उधर मैं भूल गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप भी भूल जाओगे। एक तो ऐसा होता है, जो 20 में से 20 सही नहीं होता है, एक एक तो ऐसे हो जाएगा। तो 27 मैंने इसको किया था, ये मतलब 27 किए थे।
ठीक है, 27 किलोमीटर किया था, मैंने इसको याद किया था 37 करके। ये देखिए, इसमें 37 इसका आंसर होगा। तो मैंने 27 लिखा है, तो गलत हो गया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो दूसरा वाला फिगर देखते हैं। दूसरा वाला फिगर में देखिए दिया, पेन दिया है 42, पंखा दिया 556, ये जो दिख रहा है एक चिट्ठी लिख रहा है 55। मैंने इसको याद कर ऐसे करके, देखिए चिट्ठी वाला मजेदार कहानी आपको बताता है। ये जो चिट्ठी है ना, तो मैंने इसको याद किया था, जो कोई मैं इधर मैं काम कर रहा हूँ, मतलब कोई भी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरे को बोला है जो पोस्ट मास्टर है, उसने मेरे को बोला है तुम एक काम करो, तुम पहले 55 चिट्ठी पहले उसको पैक करो, उसके बाद 45 उसको मेल कर दो। ऐसा करके मैंने दिया 45 ऐसे करके मैंने फिर याद किया था। और जब 59 देख रहे खोज रहा है 59, तो मैंने इसको याद किया था 59 वाला नंबर कहाँ है, नंबर खोज रहा है, ऐसे करके मैंने फिर याद किया था। तो 9 जो ज्योतिषी वाला, मैंने इसको ज्योतिषी वाला कैसे याद किया था, अगर एक नंबर उसको मिल जाए, मतलब एक भी उसको कस्टमर मिल जाए, तो उसको ज्योतिषी का पूरा 100 का 100 पूरा हो जाए। लेकिन एक भी नहीं है, क्योंकि नहीं है, कहाँ है नहीं है, देखिए ज्योतिष में एक देखो डब्बा दिख रहा था, गोल डब्बा, ये डब्बा दे रहा है गोल, ये गोल दिख रहा है ना, तो मैंने इसको याद किया, एक इसका निकल गया, इसलिए 99 इसको याद किया। अब जैसे तैसे करके उसको याद करना चाहिए, ठीक है, और एग्जाम हॉल में उसको याद आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो फिगर नंबर वाला टेस्ट मैंने हो गया, मैंने देखिए कहाँ 13 नंबर वाला गलत कर दिया, मैंने पेन वाला गलत कर दिया। तो उसका पेन कितने थे देखते हैं, पेन 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 कहाँ है पेन, इधर, ये देखिए पेन पेन 66। हाँ, मैंने इसको कैसे याद किया था 66, ये देखिए 3 पेन दिख रहे हैं ना, इसका मैंने इसको डबल किया था 366 ऐसे करके। लेकिन इसमें भी मेरा भूल गया, तो मेरा इसमें नहीं हुआ है, मतलब कितना 13 नंबर वाला, देखिए मैंने इसका बी किया था वहाँ, मतलब कितना 12 किया था, तो भूल गया, कोई बात नहीं, एक दो ऐसे होता है। आप टेबल वाला टेस्ट देखते हैं, ठीक है। हाँ, टेबल वाला टेस्ट ये बहुत अच्छा है, ये वाला है, इसमें गलती होने का बहुत चांस होता है। ठीक है, 3 नंबर वाला गलत हो गया, 3 नंबर का है, क्यों गलत हो गया देखिए, 3 नंबर पहले मैंने इसको ऊपर किया, ठीक है, 3 नंबर वाला देखते हैं। बोला है यदि कोई पंक्ति, ठीक है, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरे को हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो फिर भी मैं हिंदी में इसको पढ़ूंगा, इसमें हिंदी में कर रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश नहीं हो रहा है, तो हिंदी में हिंदी अच्छा होता है, कि हिंदी में जो बोलता है ना क्वेश्चन, तो वो सही मतलब स्टार्टिंग से बोलता है, अगर इंग्लिश में आप करोगे तो पीछे से उसको जाना पड़ेगा, इसलिए हिंदी अच्छा है। तो बोला है यदि कोई पंक्ति 5 के विकर्ण का अंतिम अक्षर के दाएं बाएं और अंतिम अक्षर के, और देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, ये मतलब इधर उधर घुमाएगा तुमको। यदि कोई पंक्ति 5 के विकर्ण के अंतिम, कोई पंक्ति 5 के विकर्ण, ठीक है, पंक्ति बोला है, तो पंक्ति कौन सा है, रो बोला है, रो बोला है 5 के विकर्ण, कोई पंक्ति 5 के विकर्ण के अंतिम अक्षर के बाएं 5, पंक्ति 5 कहाँ है, देखिए ये वाला पंक्ति 5, इधर पंक्ति 5, ये देखिए पंक्ति 5 नंबर है, अरे यार एक मिनट, हाँ ये देखिए पंक्ति 5, तो पंक्ति 5 ये बोला है, पंक्ति 5 के विकर्ण के अंतिम अक्षर कौन सा है, अंतिम अक्षर बी होगा, बी अक्षर के बाएं और अंतिम अक्षर, बाएं और अंतिम, बाएं और अंतिम अक्षर कौन सा है, ई होगा, ई वाला क्वेश्चन ई। तो अंतिम अक्षर की और अंतिम अक्षर की बढ़ती है, मतलब ई की तरफ जाने के बोल रहा है, बढ़ते बढ़ता है तो कौन सा अक्षर मध्य में आएगा, मतलब इधर जाएगा तो ई आएगा, इसका आंसर ई होना चाहिए। जल्दबाजी में मैंने जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चन पढ़ लिया था, इसलिए मेरा गलत हो गया, ई होगा इसका आंसर। देखते हैं कौन सा है, ए सी, सी बोला है, मैंने ई किया था लेकिन सी है, क्यों सी है देखते। देखिए फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैंने मैंने पढ़ना गलत हो गया, इसलिए आंसर भी गलत है। यदि कोई पंक्ति 5 के भी, कोई पंक्ति 5 के विकर्ण, 5 के विकर्ण के अंतिम अक्षर, 5 पंक्ति 5 के, कोई पंक्ति 5 के विकर्ण, पंक्ति 5 कहाँ है, देखिए पंक्ति 5 के सॉरी विकर्ण बोला, मतलब एंगल बोला है। देखिए ये लैंग्वेज थोड़ा मेरे को पकड़ने में दिक्कत हो गई, देखिए विकर्ण बोला, विकर्ण मतलब उसका एंगल बोला है, ठीक है, 5 के विकर्ण के अंतिम अक्षर, एंगल बोला है, तो मतलब इस तरफ, ये देखिए अंतिम अक्षर इस तरफ, अंतिम अक्षर के और बढ़ते हुए तो कौन सा अक्षर मध्य आएगा, कौन सा अक्षर, कोई पंक्ति 5 के विकर्ण के अंतिम अक्षर के बाएं और अंतिम अक्षर, बाएं और अंतिम अक्षर की ओर बढ़ते हुए, बाएं और अंतिम अक्षर मतलब ये इधर हो गया अंतिम अक्षर, इसका बाएं और, बाएं और बोला है ना, अंतिम अक्षर बाएं और, अंतिम अक्षर के बाएं, अंतिम अक्षर के बाएं,
अंतिम अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर, इसमें क्या बोला है? यदि कोई पंक्ति पाँच के विकर्ण पंक्ति पाँच के विकर्ण के अंतिम अक्षर, पंक्ति पाँच का है, पंक्ति पाँच इधर है, पंक्ति पाँच के अंतिम अक्षर विकर्ण का अंतिम अक्षर, अच्छा अच्छा अच्छा, पंक्ति पाँच के अंतिम अक्षर के विकर्ण, मतलब इस तरह भी हो सकता है। अंतिम अक्षर के बाएं और अंतिम अक्षर की ओर बढ़ते हैं, अंतिम अक्षर क्या है और बढ़ते, ये वाला अंतिम अक्षर की बाएं और अंतिम अक्षर बढ़ते हैं तो कौन सा अक्षर मध्य में आएगा? नहीं नहीं, इसमें तो सही है, सही बोला है। कोई पंक्ति पाँच के विकर्ण का अंतिम अक्षर के बाएं और पंक्ति बाएं और अंतिम अक्षर की ओर, बाएं और अंतिम अक्षर की ओर बढ़ते, ये तो कौन सा अक्षर मध्य में आएगा, कौन सा अक्षर? अच्छा अच्छा, इसका इस तरफ होगा, इस तरफ जाने के बोल बाएं बोला है, बाएं और जाने के लिए इस तरफ। तो देखिए, इसको लैंग्वेज पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए मेरा गलत हो गया, सी होगा, बाएं और बोला इस तरफ, सी होगा। तो उसके बाद देखते हैं, तीन चार पाँच वाला भी गलत हो गया, पाँच वाला क्यों गलत हो गया? पाँच वाला में क्या बोला है? यदि पंक्ति एक के उलट दिया जाए, मतलब पीछे से आगे इसे कर दिए, पंक्ति एक को इधर सी, ई इधर आएगा, बी इधर, ऐसे करके उलट दिया गया, तो कौन सा अक्षर पूरा तालिका में मध्य अक्षर के ठीक नीचे दूसरा अक्षर होगा? पूरा तालिका मध्य अक्षर, पूरा तालिका मध्य अक्षर कौन सा होगा? पूरा तालिका मध्य मध्य अक्षर के कौन सा अक्षर पूरा तालिका के मध्य अक्षर के ठीक नीचे दूसरा अक्षर कौन सा है? दूसरा अक्षर ई वाला है, दूसरा अक्षर ई होगा, ठीक नीचे दूसरा अक्षर होगा ई। पंक्ति एक को उलट दे, देखो पंक्ति एक को उलटने से इसको कोई इसमें क्वेश्चन का इसमें नहीं है, ठीक है, ई होगा। देखिए, अगर पंक्ति एक उलट दी जाए तो उसको भी क्वेश्चन में इसको जरूरत नहीं है, इसको अगर उलट दिया जाए, ठीक है, इसको पूरा इधर से, क्योंकि आंसर मेरा आ रहा है इधर नीचे, तो इसके साथ ये कोई मतलब संबंध नहीं है, तो इसको प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई बात नहीं। 6 नंबर तक मैंने छोड़ दिया है, 6 नंबर काहे छोड़ दिया? 6 नंबर वाला काहे छोड़ दिया हमने? 6 नंबर वाला देखिए, 6 नंबर में क्या बोला है? यदि कोई कलम एक के अंतिम अक्षर से दाएं और एक के कलम कोई कलम एक, मतलब एक के अंतिम अक्षर से दाएं और कलम टू तक, अगर बोलिए एक कलम एक का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? ए होगा, ई। इसके दाएं और कलम दो तक, मतलब इधर ई तक, सबसे कलम दो की दाई और कलम दो की सबसे ऊपर, फिर सबसे ऊपर मतलब इसी तक, सबसे ऊपर, फिर सबसे ऊपर, फिर दाई और कलम तीन तक, दाई और कलम तीन तक माने इधर सी तक, तीन तक अंतिम अक्षर, दाई और कलम तीन के अंतिम अक्षर माने ई तक, अक्षर तक, फिर दाई और कलम फाइव तक, दाई और कलम फाइव के सबसे निचला अक्षर तक जाता है, तो कौन सा अक्षर पहले 4 बार आता है? देखिए, लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें पढ़ने के लिए मेरे को टाइम लगा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो देखते हैं, जो ही कोई कलम एक से अंतिम अक्षर मतलब एक अंतिम अक्षर ई से स्टार्ट करते हुए नीचे तक, कलम दो के सबसे ऊपर तक, और दो से ऊपर, फिर दाएं और तीन से मतलब इधर जाएगा। देखिए, स्टार्ट इधर से हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पहले इधर जाना है, उसके बाद इधर जाना है, ठीक है, उसके बाद कलम तीन मतलब इधर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, और उसके बाद फिर इधर जाना है, ऐसा बोला है। तो जाने पर कौन सा अक्षर ज़्यादा बड़ा है? देखिए, कितना ई कितने बार आ गया? 1 2 3, ई आया 3 बार, देखिए 1 2 3, तीन और कहाँ है? 4 बार आया है, 4। और देखिए डी डी एक बार, 1 2 2 2 2 3 बार आया है, मतलब ई 4 बार, डी 2 बार आया, बी कितने बार आ गए? एक बार, एक, 2 बार, 2 बार आया, सी कितने बार आ गया? 1 2 3 बार आया, ताहले कौन सा ज़्यादा आया? ई आया 4 बार, इसका आंसर ई होना चाहिए। देखिए, ई हुआ है। मेरे को हिंदी में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए मेरा इस नंबर नहीं हुआ है। 8 नंबर वाला देखते हैं।
8 नंबर गलत हुआ है। 8 नंबर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर उस अक्षर के सबसे ऊपर वाले अक्षर के बाएं, मतलब जो आंसर होगा वो आंसर बोल रहा है। सबसे ऊपर वाले, उस अक्षर के सबसे ऊपर वाले, ऐसा कोई अक्षर है जिसका ऊपर, सबसे ऊपर वाले अक्षर के बाएं और का पहला अक्षर, बाएं और सबसे ऊपर वाले बाएं और का पहला अक्षर होगा होगा जो कॉलम 4 के अंतिम अक्षर से, कलम 4 के, देखिए पकड़ लीजिए कलम 4 कहाँ है। कलम 4 ऐसे है, 1 2 3, ये वाला कलम 4 है, ये कलम 4। कलम 4 के अंतिम अक्षर से विकर्ण, अंतिम अक्षर कहाँ है, डी। अंतिम अक्षर से विकर्ण का तीसरा अक्षर, तीसरा होगा विकर्ण का तीसरा, कहाँ बोला है, मतलब ये छोड़ के तीसरा अक्षर कौन सा होगा, देखिए 1 2 3, बी वाला तीसरा अक्षर बी है, अक्षर है बी होगा। तो इसमें गलत हो गया मेरा। 10 नंबर वाला देखते, 10 नंबर। 10 नंबर में क्या बोला है, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर में बोला है दोनों विकर्ण को अक्षरों को उल्टकों में लिखे, मतलब ई इधर आएगा, मतलब उलट दिया है, ठीक है, इसका एक्सटेंड नहीं किया है, उलट दिया है। तो लिखिए, उसके बाद पंक्ति 1 से कलम 5 तक, पंक्ति 1 से कलम 5 तक अक्षर तक, और कलम 5 के पहले अक्षर से कलम 1 तक, अंतिम अक्षर तक, 1 तक, अंतिम अक्षर तक। अब पंक्ति 2 के पहले अक्षर के सबसे नीचे, पंक्ति 2 के पहले अक्षर के सबसे नीचे, पंक्ति 2 के पहले अक्षर कितना हुआ, ए, इसका सबसे नीचे वाले अक्षर के विकर्ण, नीचे वाले पंक्ति 2 के, पंक्ति दो के पहले अक्षर के सबसे नीचे वाले, पंक्ति 2 के पहले अक्षर कौन से है, पंक्ति 2 का पहला अक्षर ए होगा, इसके सबसे नीचे वाले, पंक्ति 2 के पहले अक्षर के सबसे नीचे वाले, सबसे नीचे वाला मतलब ई होगा, नीचे वाले अक्षर के विकर्ण, विकर्ण मतलब इस तरफ होगा, इस तरफ विकर्ण, विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर बोला है ए होगा, विकर्ण का तीसरा अक्षर, ठीक है, तीसरा बोला है ना, तो इसके छोड़ के पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा वाला सी होना चाहिए, डी लिखा है, ठीक है, तो मतलब इसका कुछ में तो झोल है। दोनों विकर्ण को अक्षरों को उलट दिया, अच्छा अच्छा, इसको मतलब इसको, तो डी, इसमें डी आएगा, ठीक, इसमें डी आएगा, क्योंकि ये डी जो है, ये जो डी है ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, डी इधर आएगा, मतलब डी इधर आएगा, इसी जगह डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है, ठीक है, जो दोनों विकर्ण को, उसको देखिए दोनों, ये बोला है दोनों विकर्ण को उल्टा, उल्टा क्रम में लिखने के लिए बोला है। तो अगर उल्टा क्रम लेगा, ई तो आएगा इधर, ई आएगा इधर, ए आएगा इधर, ए सी आएगा इधर, ए डी आएगा इधर, मतलब डी आंसर होगा। तो हिंदी थोड़ा मेरा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी हो रहा है, सिर्फ यही जो मॉक है इसमें तो मेरा नंबर कम हो गया, बाकी थोड़ा अच्छे आता है, मैं 10 में से प्राय 8 9 ऐसे करके होता है। ब्रेक टेस्ट देखते हैं, ब्रेक टेस्ट में से मेरा पूरा सही हुआ है, ठीक है, एक 31 वाला गलत हो गया, 31 वाला में क्या है, 31 देख, 31 कहाँ है, देखिए ए, 31 ए बोला है, ए के बारे में बोला है, देखिए ए में कितना है, ए कितना है, कितना है, देखिए ए 1 है, इधर एक है, 2 है, ठीक है, इधर एक है, 3 है, इधर एक है, 4 है, 4 होना चाहिए, ऊपर एक है, नीचे साइड में एक है, नीचे 2 है, 4, 4, हाँ 4 ही होगा। मैंने कितने के 3 किए थे, मतलब 1 2 3, ऊपर वाला नहीं गिने थे, जल्दबाजी में ऊपर वाला नहीं गिने थे, मेरा एक ही गलत हुआ है, पूरा सब सही हुआ है। तो ब्रेक टेस्ट प्रैक्टिस से होना चाहिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है, उसको एक ट्रिक है जो, अब जब अब नंबर काउंटिंग करोगे ना, तो एक साथ काउंट करना, देखिए एक ए जो दिख रहा है ना, एक के नीचे 2 है, तो मैं इस 2 को एक साथ बोलूँगा, 2, नीचे 2 है, साइड में एक है, 3 है, और एक है, 4 है, मैं इसको ऐसे करके याद करूँगा, मतलब ऐसे करके करूँगा, नीचे 2, ऊपर साइड में 2, 2 2 4, जैसे 4, इसको ऐसे करके करना चाहिए।
तो इसको प्रैक्टिस से हो जाएगा। फाइंड डिजिट वाला 6 ये तो कोई बात नहीं, फाइंड डिजिट वाला सी, इसमें थोड़ा माउस में कमांड होना चाहिए और माउस हाथ थोड़ा स्लो होना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा। तो मेरा कितने अटैम्प्ट किए थे, मैंने 50 अटैम्प्ट किए थे, तो इसमें से 3 गलत हो गया। और सिमिलरिटी टेस्ट जो है, हाँ सिमिलरिटी टेस्ट में देखिए, सिमिलरिटी टेस्ट में क्या है, इसमें चीज़ एक ही जैसे दिखेगा, ठीक है, उसमें से पूरा छान के आपको जो कुछ पॉइंट है जिसमें थोड़ा मतलब नहीं दिखेगा, ठीक है, तो उसको पूरा पहले उसको ढूंढना है कि कहाँ कौन सा वाला ये उसमें डिफरेंस है, डिफरेंस आपको पहले निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकल होगा तो हो जाएगा। देखिए जो पूरा दिख रहा है बालक, इसमें देखिए पूरा ये जो पूरा बालक एक ही जैसे दिख रहा है ना, एक ही जैसा, लेकिन फर्क तो है। देखिए जो ये पहले वाला बालक है, इसमें देखिए जो स्वेटर पहना है, तो उसमें जो ये जो है ना हाथ में, एक हाथ पूरा खाली है, लेकिन दूसरा वाला जो बंदा है, दूसरा वाला जो बंदा है, देखिए दूसरा वाला जो बंदा है, देखिए इसका हाथ में स्वेटर देखिए पूरा इसमें, तो मतलब इस ए का ये होना चाहिए। अरे स्वेटर वाला कहाँ है, स्वेटर वाला देखते हैं, स्वेटर वाला पूरा, स्वेटर वाला बी वाला कहाँ है, देखिए ई में है, बी वाला ई में है, देखिए पूरा स्वेटर इसमें है, बी वाला इसमें, मतलब पूरा आपको ध्यान से उसको छानना चाहिए, जब कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ से उसको अलग करता है, पहले अलग करता है, इस पॉइंट को पहले पकड़ना है, तो उसमें हो जाएगा। मेरा भी हो जाता है, मैं पहले देता था तो मेरा भी नहीं होता था, लेकिन इसमें हो गया, कोई बात नहीं, गलत तो होता है, प्रैक्टिस से पूरा हो जाएगा। मैं तो 18 चल रहा है, जब तक आप 50 मॉक नहीं दोगे ना, तब आपका पूरा हाथ थोड़ा नहीं जाएगा, 15 16 17 18 में उसमें नहीं होगा। तो हो गया मेरा 5 बैटरी टेस्ट, इस इतना ही था। तो अब तो देख रहे हैं मेरा नंबर कितना आ रहा है, तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।